Great good morning, officers. I, Sumit Kumar Singh, welcome all of you in Dream IS free online coaching center for UPSC preparation. मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम विद्यार्थियों का यूपीएससी प्रिपरेशन चैनल जो ड्रीम आईएएस है उसमें आपका अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, द क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि वो क्या लेवल रहता है, वो क्या स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन पूछने का, कितने हाई स्टैंडर्ड का रहता है, कितने लो स्टैंडर्ड का रहता है, वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस के परीक्षा में, अर्थात मुख्य परीक्षा में यूपीएससी के। तो उसी के ऊपर आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि यूपीएससी के डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज, टॉपिक वाइज समरी, करंट अफेयर, डेली जीके जीएस को इससे आप अप टू डेट रह सकेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए अब देखते हैं मेन एग्जामिनेशन पार्ट बी, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस। तो यूपीएससी का ये गेस्टेड नोटिफिकेशन है, उसी के माध्यम से मैं आपको यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहला जो सबसे है मुख्य बिंदु है, द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग of candidates rather than merely the range of their information and memory। कहने का मतलब है कि जो मुख्य परीक्षा है, जो मेंस की परीक्षा है, वो है विद्यार्थियों का, वो कैंडिडेट का जो है समग्र इंटेलेक्चुअल, उसकी बौद्धिक क्षमता को, बौद्धिक तत्व को और उसकी समझ की गहराई को नापने के लिए ये लिया जाता है, ना कि सिर्फ और इंफॉर्मेशन और मेमोरी को। मतलब आप में, आपके अंदर कितना इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का आपके अंदर कितना भंडार है, वो यूपीएससी जानने का प्रयास नहीं करती, बल्कि वह यह जानना चाहती है कि आपके अंदर बौद्धिक क्षमता कितना है, आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता कितना है, आप किसी भी विषय को कितनी गहराई से समझते हैं, उसको आप कितने डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग है उस विषय को लेकर, ये जानने का प्रयास करती है आपका यूपीएससी। तो यहां पे ये कमीशन स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वह आपका सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और मेमोरी चेक करना नहीं चाहती, बल्कि ओवरऑल समग्र बौद्धिक ट्रेड्स, तत्व जो हैं आपके बौद्धिक तत्व हैं, और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आपके समझ की जो गहराई है उसे आपको नापने का प्रयत्न करती है कमीशन। अब आइए आगे क्या कहता है, द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज पेपर 2 to paper 5 will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study। देखिए यहाँ क्या कह रही है कमीशन कि नेचर और स्टैंडर्ड, मतलब उस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 to पेपर 5, मतलब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 की यहां बात कही जा रही है। जो पेपर 1 होता है वो होता है एसे का, तो एसे का यहां हटा गया, ऐसे तो मामूली सा 2 टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। लेकिन जो पेपर 2 to पेपर 5 है उसके अंदर आता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ये अच्छे से याद रखिए। पेपर 2 to पेपर 5 के अंतर्गत आता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। तो उसके अंदर है, ऐसा माना जाता है कि विद्यार्थी जो है वो वेल एजुकेटेड पर्सन होंगे, मतलब अच्छे से शिक्षित, अच्छे प्रशिक्षित विद्यार्थी, अच्छे शिक्षित विद्यार्थी होंगे, जो कि उनके लिए और इस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्टडी की जरूरत नहीं है। तो अब भाई अगर स्पेशलाइज्ड स्टडी की जरूरत नहीं है इतने बड़ी यूपीएससी की परीक्षा में, तो फिर आखिर यूपीएससी पूछती क्यों है इतने हार्ड। तो आइए अगला इसका लाइन जानते हैं कि द क्वेश्चन will be such as to test candidates general awareness of a variety of subject which will have relevance for a career in civil services, and the questions are likely to test the candidates basic understanding of all relevant issues and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives, demand। अब देखिए इसमें क्या कहती है
कि पहले तो है स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि उस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें विद्यार्थियों को, जो शिक्षित विद्यार्थी हैं, जो शिक्षित पर्सन हैं, उन्हें कोई स्पेशलाइज स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उस विद्यार्थी का जो जनरल अवेयरनेस है उसका यहाँ चेक हो रहा है। वो कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं। जनरल अवेयर कहने का मतलब है कि वो कितने जागरूक हैं इसको लेकर कि जो सिविल सर्विस के कैरियर में, जो आने वाले सिविल सर्विस के कैरियर में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रश्नों के उत्तर हैं। तो इसके माध्यम से उस प्रश्नों से कैंडिडेट्स को चेक करने की प्रयास किया जाता है कमीशन के द्वारा कि उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब मूलभूत समझ है कि नहीं। रिलीवेंट इशूज, रिलीवेंट इशूज कहने का मतलब है कि जो इशूज अभी समसामयिक घटना में घट रहा है, जो करंट इशूज हैं, उसको लेकर उसे मूलभूत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मूलभूत समझ है कि नहीं उस विषयों पर जो अभी वर्तमान परिदृश्य में जो घट रहा है इन सोसाइटी, इन इंडिया लेवल और ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, और उसे एनालाइज कर पाता है कि नहीं, उसके अंदर वह क्षमता, एबिलिटी टू एनालाइज, उसे विश्लेषण करने की उसके अंदर क्षमता है कि नहीं, और है कि उस विश्लेषण करने के बाद उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल जो है, ऑब्जेक्टिव और डिमांड, मतलब उसमें सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, उसके आर्थिक उद्देश्य क्या हैं, उसके राजनीतिक उद्देश्य क्या हैं और उसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, वो सब, और उसके उद्देश्य और उसके डिमांड, उसके मांग को वो विश्लेषण कर पाता है कि नहीं, उसे अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू दे पाता है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, एक जनरल अवेयरनेस के बारे में कैंडिडेट्स को यह मतलब उससे पूछा जाता है प्रश्नों के माध्यम से कि कैंडिडेट जो है इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हैं कि नहीं, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेवेंट इशूज़ के बारे में, और वो जो सोशियो इकोनॉमिक गोल्स है, जो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे वो पूरा कर पाता है कि नहीं अपने आंसर में। तो यहाँ देखिए, इस चीज़ को समझिए। आप जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो अनाप शनाप लिखने से बेहतर होगा कि आप समझिए कि यूपीएससी डिमांड क्या करती है। मुख्य परीक्षाओं में सिर्फ किताबों को पढ़ने से या अधिक से अधिक पढ़ने से माजरा नहीं बनता है। यहाँ जो है उद्देश्य क्या है, आंसर राइटिंग का जो है पर्पस क्या है। आप किसी प्रश्नों का जो है आंसर दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन भरने से काम नहीं चलेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इंफॉर्मेशन, डाटा और मतलब आप भर दिए तो इससे आपके प्रश्न सही नहीं हो जाएंगे, उत्तर सही नहीं हो जाएंगे प्रश्नों के। इसमें आप किस तरह विश्लेषण करते हैं, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये जो समसामयिक घटना घट रही है, इस पर ज़्यादा अत्यधिक ध्यान दीजिए। कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज़ बनाइए, कोई सोशियो हो गया, इकोनॉमिक इशूज़ हो गया, उससे रिलेटेड आपका पॉलिटिकल इशूज़ हो गया, उससे रिलेटेड आपको कोई फिजियो इकोनॉमिक इशूज़ हो गया, जियोग्राफिकल इशूज़ हो गया। तो उन समसामयिक घटना से आप कितने तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, वो आपको यहाँ देखा जाता है। और यह आशा किया जाता है कि जो एक ग्रेजुएट होते हैं, जो एक शिक्षित होते हैं, जो स्नातक कोर होते हैं, उनसे यह अपेक्षा किया जाता है कि वो जो है इसमें कोई स्पेशलाइज स्टडी ना करे, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति को इतना तो पता होना ही चाहिए। अब देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट गिव रिलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सक्सेसनिस्ट आंसर। मतलब विद्यार्थी जो है एकदम रिलेवेंट आंसर दे, मतलब टू द पॉइंट, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का उत्तर हो, मीनिंगफुल हो और सक्सेसनिस्ट आंसर हो, मतलब उचित आंसर हो। तो आगे देखिए क्या कहा जाता है, द स्कोप ऑफ द सिलेबस फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर। अब यहाँ ऑप्शनल के बारे में भी कुछ बात किया गया है कि द स्कोप ऑफ द सिलेबस फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर, पेपर 6 to पेपर 7 फॉर द एग्जामिनेशन इज ब्रॉडली ऑफ द ऑनर्स डिग्री लेवल। मतलब जो आपका ऑप्शनल पेपर जो है, देखिए मुख्य परीक्षा में 9 परीक्षा होते हैं। पहला तो 2 क्वालिफाइंग पेपर, दूसरा क्वालिफाइंग पेपर का स्टैंडर्ड देख लीजिए 10th लेवल का है। दूसरा है एसे पेपर, एसे तो कोई भी लेवल का हम नहीं कह सकते, वो तो आप अपने आधार पे लिखिएगा। तीसरा है जीके जीएस का 4 पेपर, जो कि जनरल अवेयरनेस और एनालिसिस बेस्ड पे है, मतलब विश्लेषण के आधार पे। और जो आखिरी का 2 पेपर है ऑप्शनल, वो जो है सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे हाई स्टैंडर्ड का होता है, क्योंकि यह एक इच्छिक विषय है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें विद्यार्थी अपने
चॉइस के आधार पे, अपने मतलब कह सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट के आधार पे, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को चुनते हैं, तो कमीशन यह आशा करती है कि विद्यार्थियों ने कैंडिडेट्स ने जिस भी विषय को चुना है उसमें उसकी पकड़ जो है, उसमें उसकी जो नॉलेज है वो डेप्थ में होगी, वो गहराई से होगी, और उसमें उसकी जो समझ है वो अन्य विषयों की अपेक्षाकृत अत्यधिक होगी। इसलिए उसका जो लेवल है वो ऑनर्स डिग्री लेवल का होता है। और ऑनर्स डिग्री लेवल कहने का मतलब है कि द लेवल हायर देन द बैचलर डिग्री एंड लोअर देन द मास्टर डिग्री। कहने का तात्पर्य है कि जो ऑनर्स डिग्री होगा वो बैचलर डिग्री से थोड़ा हाई होगा और मास्टर डिग्री से थोड़ा कम होगा, यानी मध्य में। मास्टर डिग्री और ऑनर्स और बैचलर डिग्री के मध्य का प्रश्न पूछा जाता है, कि मतलब वो मास्टर डिग्री का भी नहीं होगा और बैचलर डिग्री का भी नहीं होगा, लेकिन बीच का होगा, मतलब बैचलर डिग्री से थोड़ा हाई लेवल का होगा और मास्टर डिग्री जो होता है उससे थोड़ा कम लेवल का होता है। तो ये हो गया। और इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस एंड लॉ द लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू द बैचलर डिग्री। लेकिन जो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी होते हैं और मेडिकल साइंस के होते हैं, लॉ के विद्यार्थी होते हैं, जो कानून वगैरह के होते हैं, जो मेडिकल साइंस के होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, और जो इंजीनियर्स होते हैं, अभियंता वगैरह, उनका जो प्रश्नों का लेवल होगा वो बैचलर डिग्री का होगा ऑप्शनल में। तो यहाँ मैंने स्पष्ट शब्दों में बताने का प्रयास किया है कि जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होगा मेंस में वो किस प्रकार का होगा। पहले तो ऑप्शनल का एकदम हाई स्टैंडर्ड का होगा, एकदम मतलब कह सकते हैं कि सबसे हाई स्टैंडर्ड ऑप्शनल ही होता है, क्योंकि इसमें मास्टर डिग्री से कम और बैचलर डिग्री से ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का पूछा जाता है। दूसरा है जीके जीएस का, ये जो है जनरल अवेयर से रिलेटेड है। इसमें इंफॉर्मेशन और मेमोरी ही नहीं बल्कि एनालिसिस, विश्लेषण करने की क्षमता मांगी जाती है। सोशियो इकोनॉमिक गोल्स देखा जाता है। और सबसे जो है मेन जो है वो क्वालिफाइंग पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं स्टैंडर्ड का, जो 10वीं लेवल का परीक्षा है, उस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने आपको तीनों का क्लियर करके बताया है। पहले 10वीं लेवल का पूछा जाता है क्वालिफाइंग पेपर में। दूसरा जो मेंस है जीके जीएस, उसमें एक जनरल अवेयरनेस की तरह पूछा जाता है, विश्लेषण करने की यहाँ मांग करती है। सबसे हाई लेवल का ऑप्शनल, उसमें आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की मांग करती है और कहती है कि इसमें आप जो ऐच्छिक विषय है उसमें आपको गहराई से नॉलेज हो, और इसमें ऑनर्स डिग्री लेवल के पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे बताया है। इसमें आपको यूपीएससी विद्यार्थी ऐसे ज़्यादा भ्रामक में भ्रांति उनके बीच फैली रहती है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएगा, कितना हाई स्टैंडर्ड का रहता है, कितना कठिन क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे हड़बड़ाने और गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से मेहनत करते रहिए, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाइए, विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित कीजिए, तो स्वतः आप देखिएगा कि प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी होगी। और ऐच्छिक विषय पर तो आपकी अपनी पकड़ होनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ड्रीम आईएएस, और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे करंट अफेयर्स एनालिसिस जानना है। डे टू डे आपको करंट अफेयर्स इसमें मिलेगा। आपको कोई अगर टॉपिक वाइज समरी, पॉइंट वाइज समरी जानना है तो उसे आप कमेंट में जरूर लिखें किस टॉपिक पे। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल यूट्यूब ड्रीम आईएएस राइट नाउ टू बी अ फ्यूचर आईएएस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।